हम बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? हाँ, भूत अर्थात पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि भूत और प्रेत, जैसे कि भूत अर्थात जो भूतकाल में चले, जो पास्ट है, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ना होके भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। जैसे कि मेमोरीज में और हमारे डीएनए में। लाइक हमने कभी देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ मेमोरीज होती है जो हमारे दिमाग में रहती हैं। और जो माइंड होता है, वो माइंड उस फाइल्स को स्टोर करने लग जाता है हमारी लाइफ में। और आप देखोगे, अगर आप इसका सीधा से हिसाब है कि मान लीजिए अगर आपके परदादा या आपके दादा, जो तो आपको याद है, जिनकी फोटो मेमोरी मेमोरी कई तरह की होती है, आपको पता है। सेंस मेमोरी होती है, आईज की मेमोरी होती है, ईयर्स की जो आपने सुना उसकी मेमोरी स्टोरेज होती है, और एक होती है जो आपने दादाजी को देखा है। लेकिन मान लो अगर वही मिस्टर कोई बटलर है, तो अब आपको बटलर के कभी भी सपने नहीं आएगा, बटलर नाम का भूत नहीं दिखेगा, बटलर नाम का प्रेत नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। दिखेगा क्या कि हमारा ये जिस चीज को आपने देखा हो, तो माइंड वही प्रोसेस कर देता है। इसको हम कहते हैं भूतकाल, अर्थात हमारे सनातन में इसको भूतकाल बोला गया। भूत अर्थात जो नहीं है, भविष्य जो है, आने वाला है। तो इस तरह कैसे भी देखा जाए कि साइंटिफिक युग है, लोगों को पहले समझाना आसान नहीं था, इसलिए बोल देते थे कि वो भूत है। आप देखो कि भूत का अर्थ ही क्या है, जो पास्ट है। तो मैं तो इतना मानता हूँ। क्या ये एनर्जी हमारे लिए एनर्जी हार्मफुल है? नहीं, एनर्जी एनर्जी फॉर्म एग्जैक्ट होती है ये एनर्जी। ये नहीं कि ये काम नहीं करती है। अब करेगी कैसे कि अब मान लो अगर आपने किसी जो चीज नहीं है उसको आपने अचानक से देख लिया, क्योंकि माइंड ने प्रोसेस कर दिया, वो चीज आपको दिख गई, तो आप वहां से आपकी वाइब्रेशंस क्या आएंगी। अगर आप डर गए, तो डर की वाइब्रेशंस आ गई, तो वो चीज आपको डर पैदा करेगी। तो इसके लिए कोई रेमेडी है जो हमें डरा ना सके? नहीं, इसके लिए तो देखिए सबसे पहले अपने आप को एम्प्टी करना पड़ता है, अंदर से खाली खाली करना पड़ेगा। यस, सीधा प्रोसेस है यार, कि आपका जो माइंड है वो एक तरह का जैसे मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड होते हैं, लाइक दिस। आपके मेमोरी कार्ड में क्या भरा हुआ है, डर है, चिंता है, तो वो आपको वैसी वाइब्रेशंस और वैसी ही चीजें देगा। तो इसके लिए भी कोई प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यस, चंद्रमा इसको करता है। देखिए, आपके हर हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर चंद्रमा है तो सिर्फ उसका एक ही काम है, ठीक है। या अब चंद्रमा मन का कारक है, डर भय चिंता भी उसके पास है, ठीक है। लेकिन मन ये शीतलता भी देता है, बिल्कुल ये आकर्षण भी देता है। आपने देखा जो हाई टाइड्स आती हैं, समुद्र में आती, वो भी चंद्रमा आती है। तो ऐसे ही अगर इस टॉपिक पे करेंगे तो एक ही प्लेनेट के ऊपर बात करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सिंपल सा हिसाब है कि आप उतना ही दीजिए जितना आप ग्रहण कर सकते हो। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हमें रेमेडीज करनी चाहिए जो सबसे जल्दी हमें असर दे दें? देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि रेमेडी उस व्यक्ति के लिए होती है जो आपकी साइकोलॉजिकल बातों को नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उसको बोलूं कि तूने सिर्फ अपनी माता के चरण छूने हैं और मन को शांत रखना है, तो उसका चंद्रमा ठीक है। लेकिन उस अगर मान लो उसका माता नहीं है, अगर मान लो, अरे माता कैसे नहीं है, यही तो बात है। माता आपके उसके व्यक्ति के डीएनए में तो है, उस माता का डीएनए तो लेके आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। वो उसको मानसिक अगर रखता है, अगर अब देखिए भगवान होते हैं, जैसे कई लोग माँ को बहुत पसंद करते हैं, कई लोग कृष्ण जी को पसंद करते हैं, कोई किसी को, हर एक का फेथ है। तो अब बताइए कि लोगों के काम होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे आपका बोलने का मतलब है कि हवा होती है बट हम उसे देख नहीं सकते। जी। आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, और फील कौन करेगा? अगर मान लो आपके अंदर ईगो है, तो आप किसी चीज को फील करने के बाद भी बोल दोगे नहीं मुझे नहीं हो रही। तो आप अपने लिए कितने ईमानदार हैं? अगर आपको हो रही है तो प्रॉपर्ली बोलो हाँ हो रही है। मोस्टली इसीलिए लोगों को ज्यादातर क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर जितना, ये एक्चुअली बहुत गूढ़ ज्ञान है। इसमें क्या है कि आपकी एनर्जी कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे वो बवंडर मचा हुआ है, उसी तरह के लोगों की लाइफ में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। लाइक आपकी एनर्जी कहाँ पे है। अगर आपने ये सोच लिया कि
मैंने हार नहीं माननी, तो मैं हार नहीं माननी, तो इसमें क्या हो गया कि आपने प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं किया। प्रकृति से ही सब कुछ है। तो क्या हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। वो कैसे? वो आप बताइए, आप श्वास लेते हैं कि चलती है? वो तो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। और जो ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है? खुद ब खुद। और वो कैसे होता है? सूर्य खुद आता है, खुद जाता है। बिल्कुल। हवा खुद चलती, खुद आती है। बिल्कुल तो ये प्रकृति होगी। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इसका जैसे नाम कि है हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट, आपको आंखें हम दिखाती इसको हैं। रोक नहीं सकते, ना इसको बढ़ा सकते हैं। यस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में दुख है वो क्या है, जो को लगता है कि आपको ये चीज होना चाहिए? कोई भी जो मैं अब 95% लोगों की बात करूं, उनके पास नहीं, यहीं पे गलत होते हैं हम जब तक अपनी प्रकृति नहीं सुधारेंगे, हम दूसरों की प्रकृति पे काम नहीं करने लायक हैं, क्योंकि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो आपसे एक और क्वेश्चन था, कुछ जैसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ये रेमेडीज कर लो, क्या वाकई में उसका रिजल्ट मिलता है आपको? बात वही आ गई कि जब आपका बिलीफ लेवल आपका काम करता है। आप देखिए कहीं आपका कहने का मतलब है रेमेडीज उस रेमेडी में आपको बताता क्या होता है, मेनली रेमेडी क्या होती है। अब जैसे स्टोन्स पहनते हैं, तो क्या स्टोन पहनने के बाद क्या होता है आपको लगता है वो कुछ एक्स्ट्रा देता है? यस। क्या करता है? स्टोन्स जस्ट लाइक ये मैंने स्पेक्स पहनी है, बिल्कुल अभी मेरे को शेकिंग हो रही है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने एक स्टोन पहन लिया, व्यक्ति वही है, विजन क्लियर हो गया। ओके। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये तो है कि दिख रहा है, लेकिन धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसको लगा दिया तो हाँ क्लियर हो गया। ओके, मतलब कि मैग्नीफाइंग लेंस का काम करता है कि जो सन से आपके साथ रेज आ रही हैं, या मोस्टली तो लोगों ने अपना भट्टा खुद बैठाया हुआ है। प्रकृति ने हमें कंप्लीट बना के भेजा, डैमेजेस हमने किए, ठीक है। और किए कैसे? इस ब्रेन से। और इस ब्रेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका किया? और जो हैमर लगती है मैं। आप देखो कि हमारे हाथ में कुछ है, अगर हम अगर हम अपने दुखों को देखें कि हमारे ये नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा बेटा नहीं कर रहा, मुझे बाहर जाना, मेरे इस लड़की से शादी हो, मेरा उस लड़के से शादी हो, हैमरिंग हो रही है ना। अब उस हैमरिंग के लिए क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना। तो जैसे हमारे साथ डॉक्टर श्रेष्ठा मैडम है, तो इनके कुछ क्वेश्चन थे कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, क्या पूजा वाकई में करनी चाहिए? ये आपकी आस्था का विषय है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप क्या उतना सरेंडर कर चुके हो उस डिवाइन को, उस परमात्मा को जिसको आप मान रहे हो। एक बात तो आपने सबने सुनी होगी कि भाई ईश्वर की रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब ये हमारे पास उदाहरण है, हम कहते हैं उसकी रजा के बिना पत्ता नहीं हिलना भाई, लेकिन हम क्या करते हैं, इस पत्ते को हिलना चाहिए और इसको नहीं हिलना चाहिए। अच्छा तू मत हिल, तू हिल जा। तो हम एक जगह पे तो नहीं है ना। छोड़ना क्या होता है, हमने छोड़ दिया, बट ठीक है यार, लेकिन वो होता नहीं है ना, छोड़ा नहीं जाता। हाँ यही तो यहाँ पे। और इसको हर्ट कौन करता है? अंदर क्या चीज है जो उस हर्ट को महसूस कर रही है? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, करते ना, मेरा ये काम होना चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए। तो आप हमें को कोई ऐसी रेमेडीज बता दें जिससे हमारे सारे ही चक्रास बैलेंस हो जाएं, नेगेटिविटी हमारे से दूर हो। तो उसके लिए हम क्या उसके लिए आपको एक मिनट कारण आती है। देखो, ये बेसिकली आपको इसको सारा समझना पड़ेगा। ग्रहों का भी कारण होता है, और ग्रहों में एक चीज काम कर रही है ना, हर जगह क्या चीज काम कर रही है? एनर्जी किस हिसाब से काम करती है कि हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में भी चक्रास हैं, ठीक है ना, रूट चक्र है, ऐसे तो बहुत सारे चक्र है, लेकिन मेन को लेके चलते हैं। और ये सारे अटैच किस चीज से हैं? 5 महाभूतों से। 5 महाभूतों में अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना, ये 5 हैं। तो इनकी नेचर समझना पड़ेगा। अभी आपको पता लगेगा कि प्लैनेट्स में मत घुसो, क्योंकि प्लैनेट्स में घुस के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी
उसके एक इंच का भी थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स हैं उसके। ओके। लेकिन आप एनर्जी को एक चीज में आप मैं आपको बोलूं कि आपको पता है कि जल कितना इंपॉर्टेंट है, अग्नि कितनी, ये 5 जो डिवाइन्स हैं ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बेस में चले जाएंगे, क्योंकि हम अभी शुरू के लेसन ही नहीं सुन पाए हैं, पढ़ पाए हैं, अंडरस्टूड कर पाए, तो हम सीधी बात कैसे कर सकते हैं ऊपर की कि प्लैनेट का क्या। अगर मान लो आपको पता लग भी जाए कि इसका प्लैनेट ये होता है, तो आपके अंदर वो पावर है कि हम प्लैनेट्स की दिशा दशा चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो हम एक चीज पे काम कर सकते हैं, उसकी नेचर पे काम कर सकते हैं। हमें पता लगना चाहिए कि इसमें ये इस पर्टिकुलर इंसान में ये इस चीज की कमी हो गई है, या इसके 5 तत्वों में से ये तत्व हल्का हो गया। अब आपने जैसे ये बोला हड्डियों का, तो ये सारा क्या है? धरती तत्व है। ठोसना, जितनी भी आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्गनेस है, वो सारी कठोरता है, वो सारी धरती के वजह से। तो धरती के, अब देखो, आप सबसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास मोस्टली लोग आते हैं गोटे ये सब लेके। आपने इस चीज के पीछे जाओ, यहाँ तो पहले लोग नंगे पैर घुमा करते थे। आज घर में बाहर हम कभी भी नंगे पैर घूमते हैं, जूते पहन लिए, कारों में बैठ गए, ऑफिस में बैठे तो पैर उसके ऊपर रख देते हैं, धरती से हटा देते हैं। तो क्या हुआ? धरती टच कम हो गया, इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। करना क्या है? हम नेचुरल बने हैं, हमें नेचुरल सोर्सेज के साथ साथ में रहना है। ओके जी। एक और बात है कि जैसे मैडम जी ने अभी मुद्रा बनाई हुई थी, तो क्या इससे भी हमें एनर्जी मिलती है? तो हमें दिखाइए दर्शकों को, मैडम डॉक्टर जी ने एक मुद्रा बनाई हुई है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं मैम कि ये क्यों आपने ऐसे बैठे हो? फिर से पूछो। नहीं, देखो, मुद्रा तो आपने बनाई है। आप हमें जनरल बता दो कि ये कौन सी मुद्रा है? ये मुद्रा क्या है, इससे क्या होता है? ये योनि मुद्रा है। ओके। इससे स्ट्रॉन्ग अंदर सहन शक्ति और हाँ, अच्छा, इससे सहन शक्ति, दृढ़ता आती है। दृढ़ता आती है। ठीक है। तो आप देखो, आपने ये मुद्रा बनाई, जी। इस मुद्रा का नाम है योनि मुद्रा। बिल्कुल। अर्थात इसके हमें डेप्थ में जाना पड़ता है, हर चीज के डेप्थ में। अगर हमने ये मुद्रा बनाई है, तो इसको पर्टिकुलर एक नेम दिया कि ये फला मुद्रा है। उस मुद्रा, उस चीज का हमने वो देखना है कि आपके अंदर मोस्टली लोगों में क्या है, 2 तरह की डिवाइन चलती है, एक पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व है। तो आज की डेट में या ऋषि मुनि पहले या कुछ भी ये मुद्राएं क्यों बनाते थे कि उनके अंदर एक तत्व ज्यादा हो गया, एग्रेशन ज्यादा हो गया, क्रोध जग गया, ये हो गया, तो क्या हो गया, मेल एनर्जी ज्यादा हो गई। इसलिए उसको ये मुद्राएं दी जाती थी, ताकि वो अपने आप को समझे, हाँ ये चीज ज्यादा हो गई, इस चीज को थोड़ा करें। हम इसको सेक्स से नहीं लेके जाते हैं। जी। प्रकृति है, जो जिस चीज में मूवमेंट है वो मेल है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, जिसमें गहराई है, वो स्त्री है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, मोस्टली लोगों की क्या हो गया, ब्रेन क्या कर रहा है, चल रहा है तेज। पहले आप अपने घर से थोड़ी दूर जाते थे, या आप स्टेशन तक भी पैदल चले जाते थे, और जाते थे, कोई हाँ ठीक है पहुंच गए। लेकिन अभी क्या है, अभी वही आप ट्रेन बस से जाते हैं, आप एक्टिवा से जाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं। आप पहले आधे घंटे में पहुंचते थे, अब आप 5-10 मिनट में पहुंचते, लेकिन 10 मिनट में भी आपके अंदर क्या हाईलाइट हो जाएंगे। तो क्या है, एग्रेशन, इसकी पावर ज्यादा बढ़ा दी है, तो पुरुष ज्यादा हो गया, इसीलिए ये मुद्राएं भी काम करती हैं। लेकिन काम कैसे करेंगी, बात यह कि पहले अपने आप को एम्प्टी करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड पूरे भरे हुए हैं, सभी के भरे हुए हैं, मेरे भी भरे हुए हैं। तो पहले अपने आप को जोड़ दो, ये धरती, आकाश, पाताल तत्व, ये प्लैनेट्स, ये सब चीज भूल जाओ, काम करो, पहले अपने आप को शून्य करो। ठीक है जी, शुक्रिया जी, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमें कुछ रेमेडीज बताई, हमें कुछ बताया, समझाया कि कैसे क्या काम करता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।